Hello students, very good afternoon to all of you. This is Shubham Mishra, your reasoning educator. Welcome you all to Ollywood. So Ollywood पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Very good morning to everyone. So I hope you all are doing well. सभी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है आप लोगों की, है ना? बढ़िया चल रहा है सब कुछ, हिसाब किताब पढ़ाई लिखाई, है ना? तो चलिएगा ये वाले क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे एंड जल्दी से आंसर करेंगे इस वाले क्वेश्चन का क्विकली. चलिए देखते हैं तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं. यहाँ पर हमें पैटर्न दिया हुआ है, एक पे की पेंटागन बना है, उसके अंदर एक लाइन है, ठीक है. फिर अगला पेंटागन है 90 डिग्री एंटी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, ठीक है. और एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गई है. फिर हम अगले फिगर में आए हैं तो ये फिर से 45 डिग्री क्या हुआ है बच्चे, फिर से आपका 90 डिग्री का क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, एक ही लाइन है. अगले फिगर में आए तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आया है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ है. फिर इस फिगर में आते टाइम फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और क्या हुआ है बच्चे, ये फिर से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ है. अब या तो आप इसको इस तरीके से समझें, ठीक है, दो तरीका है इसको समझने का. देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एक्स्ट्रा लाइन ऐड हुई. अगले फिगर में हम आए हैं तो यहाँ से ये सीधा 90 डिग्री क्या हो गया बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एक लाइन हो गई है. तो अगला फिगर आपका 45 डिग्री होगा. क्या होगा बच्चे आपका अगला फिगर, क्या हो जाएगा अगला फिगर आपका 45 डिग्री यहाँ से होगा जो इस बेस पे होगा, और एक और एक्स्ट्रा लाइन होगी. तो क्या वो आपका पहला फिगर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. इसका 45 डिग्री सीधा बस इस कॉर्नर पे हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे होगा. तो क्या सेकंड फिगर होगा, तो बिल्कुल सेकंड फिगर क्या है हमारा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है ना. तो सेकंड फिगर इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. ऑलराइट, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे इसका. मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया है ना. आई होप दिस इज कम्प्लीटली विजिबल टू यू गाइज. आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्विकली. देखो तो यहाँ पर हमने दिया ऑल ऑरेंजेस आर एप्पल. कह रहे हैं सभी के सभी जो ऑरेंजेस हैं क्या है, एप्पल है. ऑल ऑरेंजेस आर apple, all oranges are apple and some oranges are banana, and all banana are fruit, all bananas are fruits. ठीक है. अब देखो यहाँ पर कंक्लूजन में क्या दिया, सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, ये हैं फ्रूट्स और ये हैं एप्पल. तो आराम से फ्रूट्स और एप्पल के बीच में कॉमन पोर्शन शेयर हो रहा है. पहला कंक्लूजन हो गया करेक्ट. नेक्स्ट है सम एप्पल आर बनानास. तो कुछ एप्पल क्या बनाना है, बिल्कुल है, एप्पल और बनाना के बीच में कॉमन पोर्शन शेयर हो रहा है, ये भी करेक्ट है. नेक्स्ट है सम ऑरेंजेस आर फ्रूट. तो ये है ऑरेंज और ये है फ्रूट. क्या ऑरेंज और फ्रूट के बीच में कॉमन पोर्शन शेयर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देख सकते हैं आप साफ साफ. तो ये भी करेक्ट है. तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ऑल कंक्लूजन फॉलोज हो जाएगा, ऑल कंक्लूजन आर करेक्ट, है ना. चलो विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताएंगे कि किन दो चिन्हों को चेंज करके हमारा करेक्ट आंसर आएगा. ये है 4, ये 4 है, और ये प्लस है, और ये 2 है, ठीक है. तो हमें बताना है किन दो चिन्हों को चेंज करके प्लस और डिवीजन को चेंज करना है इन किसी भी चारों ऑप्शन में से, और आपको बताना है कि किससे आपका करेक्ट आ नॉट करेक्ट. बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट. कौन सा करेक्ट नहीं होगा आपको ये बताना है, ठीक है. क्या बताना है आपको, कौन सा करेक्ट नहीं होगा. तो चलो देखते हैं, ठीक है. पहला ऑप्शन अगर हम देखेंगे, डिवीजन और प्लस को हमें इंटरचेंज करना है. यहाँ पर मैं प्लस कर दूँ, यहाँ पर मैं डिवीजन कर दूँ, है ना. तो 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पर अगर मैंने पहला किया 18 को 6 से डिवाइड किया 3 आ गया. 3 माइनस 6 को हम 6 में 6 ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 9 से कितना हो गया बच्चे 15 हो गया. अब 15 में से क्या आप 3 माइनस करोगे तो 6 आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना. आपसे क्या पूछा, कौन सा करेक्ट नहीं है, विल नॉट भी करेक्ट. एक बार और इसको करके देखते हैं. देखो 18 है, डिवाइड बाय 6 माइनस 6 इंटू नहीं है ये प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है. बहुत बढ़िया. इसको इससे हमने डिवाइड किया तो ये 3 बार में गया. 3 माइनस 6 प्लस 9 इक्वल्स टू 6.
तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस किए 6 आ गया। तो पहला तो आपका करेक्ट है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर हमने प्लस और डिवीजन को इंटरचेंज करना है। मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया, यहाँ पर मैंने डिवीजन कर दिया। अब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। 9 6 54, 54 में से आप 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और 7 में से 7 माइनस, 57 में से 7 माइनस करेंगे 50 आएगा। तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, फिर हम यहाँ पर चेंज करेंगे बच्चे, डिवीजन को प्लस से और प्लस को डिवीजन से, है ना। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिया है, 7 इंटू 8 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 6 इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, 49 दे रखा है ना। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे तो ये इससे डिवाइड होगा, 2 आएगा। 8 7 जा 56 का 6 कैरी 2 प्लस 2 माइनस 6, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 58। 58 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 49 मिलेगा हमें, ठीक है। कितना मिलेगा, 49। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, गलत आंसर आ रहा है ना, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि आप इसमें से डिफरेंस निकालेंगे तो ये 52 आएगा। 52 नॉट इक्वल्स टू 49, है ना। तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका, ये आपका रॉन्ग आंसर है, विच इज़ नॉट करेक्ट। आपसे ये पूछा था, है ना, तो दिस इज नॉट करेक्ट। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर हम पैटर्न देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न देखेंगे हम। तो पैटर्न में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल है और एक 2 लाइन ऊपर है, 2 बॉक्स, 2 लाइन्स जो डबल लाइन्स है। डबल लाइन से आप कह सकते हैं पाइप के टाइप पे, 2 ऊपर है 2 नीचे है, ठीक है। और एक ट्रायंगल है। अगले फिगर में हम आए हैं तो सब कुछ सेम है, देयर इज नो चेंज। ये फिल हो चुका है। अगले फिगर में आए तो ये अनफिल्ड है। नेक्स्ट फिगर में फिर से क्या हो जाएगा, आपका फिल्ड वाला हो जाएगा। तो क्या पहला आपका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। पहला आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। एंड तीसरा भी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइंस बन चुकी हैं, बट 3 की जरूरत ही नहीं है। 2 हमारा ऊपर है 2 नीचे है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और इसका आंसर करेंगे। 6 वाले फलक के विपरीत क्या होगा, 6 के ऑपोजिट क्या होगा बताइएगा। व्हाट कुड बी द ऑपोजिट ऑफ 6। तो 6 के ऑपोजिट क्या होगा, बताओ जरा मुझे। हाँ जी, दिख रहा है आपको क्लियरली। तो अगर हम 6 के ऑपोजिट बताएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 3 4 है, 5 3 2 है और 5 3 2 है। और हमसे क्या पूछा, 6 का ऑपोजिट। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ देखा जाए तो ये जो लेटर्स हैं, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं। अब एक चीज़ तो पता है कि भाई 6 का ऑपोजिट इन्हीं में से कोई एक होगा। 6 का ऑपोजिट हमारा इन्हीं में से कोई एक होगा। यहाँ पर अगर इन दोनों डाइस को देखें तो हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 5 और 3 कॉमन दिख रहा है, 5 और 3 कॉमन दिख रहा है। तो अगर किन्हीं भी 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन है तो लेफ्ट आउट जो बचा रहता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है। तो 4 और 2 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अगर दूसरी डाइस देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 5 कॉमन दिख रहा है, 2 और 5 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर 2 है 5 है और ये 2 है और ये 5 है। तो 2 और 5 कॉमन दिख रहा है। तो बच गया हमारे पास 3 और 1। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताना कि 4 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 3 और 1 एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो बचा क्या है हमारे पास, 5 एंड 6 है ना। तो 5 एंड 6 क्या हो जाएंगे बच्चों, एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो 5 का ऑपोजिट 6 का ऑपोजिट 5, 5 का ऑपोजिट 6। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ऑड वन पिक करना है, विच वन इज ऑड। तो CXA, अगर हम एक चीज देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसमें से -2 किया गया है और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगला हम देखेंगे UGS। अब ये तो हमें एक चीज पता है कि ये तो -2 है, ये तो -2 है, लेकिन G इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही पहली बात तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा, नहीं होगा। देखो क्योंकि हमने आगे चेक ही नहीं किया है। जैसे यहाँ पर -2 हुआ, ये -2 और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। अगला अगर हम देखेंगे J है, R है और H है। एक चीज़ हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के -2 हुआ है और ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। नेक्स्ट में भी अगर हम देखेंगे N है और L है। तो यहाँ पर तो -2 हुआ है,
हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी क्या हुआ है बच्चे, -2 हुआ है, बट ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पहले ऑप्शन में आपको ऑपोजिट दिखा है और -2 दिखा है, बाकी सब में क्या हुआ है, -2 तो हो रहा है बट ऑपोजिट नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन ही आपका ऑड वन आउट है, दूसरे तक हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। आई मीन जरूरत तो पड़ी है बट सेकेंड वन वॉज नॉट आवर करेक्ट आंसर, है ना। अगला हमें दिया ना सर्टेन कोड लैंग्वेज, अप्रिशिएट का कुछ कोड दिया है, मोटिवेशन का कुछ कोड दिया है, हाउ विल फ्रेंडशिप विल बी कोडेड। तो अप्रिशिएट अगर हम देखें यहाँ पर, अप्रिशिएट यहाँ पर हमें दिया हुआ है और उसका कोड क्या दिया है, देखो अगर आप देखेंगे फर्स्ट का ए है इसका और इसका लास्ट का ए है, इसका लास्ट का ई है, इसके फर्स्ट का ई है, तो मतलब सीधी सी बात है कि जो कोड है वो रिवर्स फॉर्म में है। कोड क्या है बच्चों, आपको दिखेगा अगर, तो कोड आपका सीधा रिवर्स फॉर्म में है। पहले आप इसको रिवर्स करिए, तो रिवर्स सीधा कोड रिवर्स कर दिया गया, बस और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ए है, पी है, ई है, सी है, टी है, ये तो सीधा इसको रिवर्स कर दिया गया है। फ्रेंडशिप वर्ड बोल रहा है, आप बताओ, तो फ्रेंडशिप को भी हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है, बस सीधी सी चीज़ है कि ये इसका रिवर्स है ना। फ्रेंडशिप वर्ड है ये, क्या है आपका, FRIENDSIHP, फ्रेंडशिप। इसको रिवर्स में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, देन S है, देन आपके पास D है, फिर N है, फिर E है, फिर I है, फिर R है और F है। तो ये आपका कोड है, इसको लिख लीजिए आप, PIHSD ENEIRF। क्या है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है बच्चे आपका, 4 बिल्कुल करेक्ट है ना। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4। अगर हम देखेंगे कैटल हर्ड, मतलब मवेशी झुंड, इसको बोला जा रहा है मवेशी और झुंड, कैटल हर्ड। तो सोल्जर और कॉलोनी, सेलर, क्रू, पीपल्स, टीम, प्लेयर, क्लास, आपको इसमें से क्या बताना है। Based on the letter of consonant vowel related to each other, each word must not be the word must be considered English word। तो ऑड बताना है, सिमिलर इन रिलेशन बताना है। आपको क्या बताना है, सेलेक्ट द वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप, जो सिमिलर बताना है। जैसे कि कैटल का हर्ड, मतलब जो पशु, जो मवेशी, पशुओं के जो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। वैसे इनमें से कौन सा ऑप्शन सेम लॉजिक पर है, ये क्रू होगा, ठीक है। कैबिन क्रू बोलते हैं ना आप, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेलर को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप ऑफ सेलर को क्या बोलते हैं बच्चे, क्रू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। नाविकों का क्या होता है, दल होता है, ठीक है। नाविकों का क्या होता है, दल होता है, तो सेलर का क्या हो जाएगा बच्चों, क्रू हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर करेंगे हम। नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव, यहाँ पर हमारे पास है और हमें बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिगर इन एम्बेडेड फिगर। जो एम्बेडेड फिगर में आपको दे रखा है यहाँ पर, वो हमें बताना है क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखो, तो अगर हम इसमें देखेंगे पहला फिगर यहाँ पर, तो पहले फिगर में एज सच वैसा कोई फिगर बना नहीं है, मतलब पहला फिगर तो हमें वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। सेकंड अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या सेकंड फिगर हमारे पास कुछ ऐसा है सेकंड फिगर में कि ये हाफ डी यहाँ पर बन रहा हो। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, इधर की तरफ अगर हम ध्यान देखें तो हाफ डी है, ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। अब मैं आपको एकदम पतला सा बना के दिखा देती हूँ। देखो ये दिख रहा है आपको, एक ये लाइन, ये वाली लाइन दिख रही होगी। यहाँ पे ये ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है और ये ऐसे करके बन गया है, ठीक है। तो मैं तो अच्छे से बना नहीं पाई हूँ, बट यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन में ये वाला फिगर आपको साफ साफ बना हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि सेकेंड फिगर के कॉर्नर पे एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये रहा 2025। देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या रिलेशन है 1759 और
625 का। तो 17 से अगर हम देखें, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 कितना होता है 85, तो 800 कुछ के अप्रॉक्स चला जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे 800 समथिंग के अप्रॉक्स चला जाएगा आपका, ठीक है। और हमें 800 समथिंग के अप्रॉक्स तो लाना नहीं है, और क्या हो सकता है मल्टीप्लाई नहीं, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकालने पे कितना आएगा 2 और 42 आ रहा है, 42 का स्क्वायर तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है। और क्या हो सकता है कि हमारे पास 17 दिया हुआ है, वी हैव 17, हमारे पास कितना है बच्चे 17 है, 59 है, और कितना है बच्चे ये 625 है ना, 17 है, 59 है, और कितना है 625 है। तो यहाँ पर हमारा क्या रिलेशन निकल के आएगा कि 625 क्या है, आपको एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये 25 का स्क्वायर है। अब हमें इससे 25 बनाना है, ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए। तो कैसे आ सकती है, अगर मैं 17 इंटू 2 करूँ, ठीक है, 17 इंटू 2 माइनस 59 करूँ, देखते हैं, देखो तो ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, ये कितना होता है 34 होता है। 34 और 59 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 34 और 59 का डिफरेंस निकालेंगे आएगा 25, देखिएगा डिफरेंस निकालेंगे 25 आएगा, और ये क्या है 25 का ही स्क्वायर वैल्यू है ना। वैसे ही ये वाला हम देख लेते हैं, सेम ही डिफरेंस आएगा, मुझे लगता है 8 है, 44 है, और कितना है 784 है। अब ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये किसका स्क्वायर है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये 28 का स्क्वायर है ना। तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 16 हो गया, माइनस 44 कर दो, तो ये हो गया 16 माइनस 44 करेंगे तो 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6 गया 8 बच गया, और ये हो गया 28, तो 28 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब यही लॉजिक आपको ढूंढना है। तो 784 तो आपको पता है कि ये 28 का स्क्वायर होता है, लेकिन अभी आपने निकाला है डिफरेंस, अभी का अभी आपने निकाला है, तो भाई पहली वैल्यू तो किसी अलग से नहीं आ सकती है। इसका सेकेंड ऑप्शन अगर हम सॉल्व करके देखिए, जगह तो बची नहीं है, यही कर लेते हैं, देखना। तो 12 इंटू में 2 करेंगे और माइनस 69 करेंगे तो क्या 25 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर होता है 45 का स्क्वायर होता है, ठीक है, किसका स्क्वायर होता है 45 का। तो ये हो गया 24, और 24 में से 49 डिफरेंस निकालिएगा 69, 24 में से अगर आप 69 में से 24 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ गया 5, और कितना आ गया 45 आ गया। तो बिल्कुल 45 का डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी आपको ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप जाकर के सोचेंगे ना कि भाई स्क्वायर है तो मुझे स्क्वायर वाली वैल्यू कहीं से भी लेकर के आनी है, क्योंकि आपको सीधा सीधा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं मुझे स्क्वायर का ही निकालना पड़ेगा, जो लॉजिक निकालना है वो स्क्वायर से ही रिलेटेड निकालना है। सॉलिड फ्रीज गैसेस का क्या होगा, अगर सॉलिड का फ्रीज से रिलेटेड है तो गैसेस का किससे रिलेशन होगा। सॉलिड क्या होता है, जो कोई चीज़ अगर फ्रीज हो जाती है, कोई चीज़ अगर जम जाती है तो उसे हम बोलते हैं ठोस है। और गैस क्या होता है, गैस कैसा फॉर्म होता है, अगर कोई चीज़ इवेपोरेटेड होती है, वाष्पित होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं। तो जैसे कि सॉलिड्स क्या होते हैं, फ्रीज के फॉर्म होते हैं, गैसेस क्या होती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं, क्या होती हैं, वाष्पीकरित हो जाती हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, देखो करिएगा। ए एक्स बी का मतलब क्या है, ए इज अ फादर ऑफ बी, ठीक है। और डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब है यहाँ पर मदर, ठीक है, कि ये इसकी क्या है, मदर है, ठीक है। आगे क्या दिया है आपको, प्लस, प्लस का मतलब क्या है बच्चे, प्लस का मतलब है ब्रदर, ठीक है। और आपको कुछ दिया है क्या, प्लस दे रखा है, मल्टीप्लाई प्लस, बस इतना ही दे रखा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताओ जरा मुझे कि P is a paternal grandmother of V, then which of the following expressions show that P is paternal grandmother of R। पैटर्नल का मतलब क्या होता है कि इसके फादर की, R के फादर की क्या है बच्चों, R के फादर की मदर है ये, ठीक है। तो P क्या होनी चाहिए, पहली बात तो मदर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो P is mother of R and R is father of Q, R is father of Q, Q के बारे में बोला है नहीं, तो R क्या है, फादर है Q का, बट आपको Q से नहीं बताना है, आपको P से R का रिलेशन बताना है। पहला वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि P क्या है, मदर है R की, P मदर है Q की, P इज अ मदर ऑफ Q, और Q क्या है बच्चों, फादर है R का, P इज मदर ऑफ Q। अब देखो सेकेंड ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला है P इज मदर ऑफ Q, P क्या है बच्चे, मदर है Q की, और Q क्या है बच्चों, फादर है R का, तो बिल्कुल पैटर्नल ग्रैंड मदर हो गई ना, क्या हो गई है, इसकी पैटर्नल ग्रैंड मदर हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा जरा,
ऑप्शन नंबर सेकेंड इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो अगला दे रखा है हमें प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, 3 और 5 को इंटरचेंज करना है। तो मतलब दो दो चीजें इंटरचेंज करनी है और आपको क्या बताना है, बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइन एंड नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। क्या है, विल नॉट बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है इस पे आपको फोकस करना है, वो बताना है कि कौन सा सही नहीं है। क्या करना है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें, देखिएगा तो 13 में प्लस और माइनस को चेंज करना है। मैं यहाँ पर प्लस कर देती हूँ, यहाँ पर माइनस कर देती हूँ, 3 और 5 को, मतलब यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ पर 5 कर दो। ऐसा कुछ चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। देखो तो अब ये हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो गया 12। 12 में से आप 5 माइनस करिए और प्लस 6 कर दीजिए। 6 को तो होगा नहीं, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 3। 12 माइनस करेंगे 7 और 3 10, तो ये तो करेक्ट है, ये तो 10 तो करेक्ट आ रहा है पहले इक्वेशन के हिसाब से, है ना। दूसरा इक्वेशन चलो चेक करते हैं। पहला तो करेक्ट आपको बताना है, विच इज नॉट करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में हमें 3 और 5 को इंटरचेंज करना है। मैं यहाँ पर 3 कर देती हूँ, यहाँ पर 5 कर देती हूँ, प्लस और माइनस को, तो यहाँ पर मैं इसको माइनस कर देती हूँ, इसको प्लस कर देती हूँ, तो ये भी आपका करेक्ट ही आएगा। देखो कैसे। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है ना, 7 है इंटू 4 है, डिवाइड बाय 2 है, ठीक है, प्लस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 12, है ना। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में गया, ये हो गया 14। 14 5 कितना होता है बच्चे, 14 5 19 होता है। 19 में से 3, नहीं गलत हो गया क्या कुछ, 3 और 5, अच्छा ये मैंने चेंज ही नहीं किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। चलो हाँ, तो ठीक है, अब देखते हैं। तो ये 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 ही आ रहा है, ये भी करेक्ट है। अगला भी अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो मैं इसको 3 कर दूँ, इसको 5 कर दूँ, इसको प्लस कर दूँ, इसको माइनस कर दूँ, तो ये तो डिवाइड होके 2 ही आएगा। 4 जो है वो 2 से डिवाइड होगा तो 2 ही आएगा, देखना ये 4 है, ठीक है। 4 है, 4 2 से डिवाइड होगा 2 बचेगा, और 2 जो है कि यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से 12 में आप 3 प्लस करेंगे तो 15, 15 में से 2 15 हो जाएगा, और 15 में से 2 माइनस करेंगे। थर्ड ऑप्शन देखना, 3 इंटू 4 प्लस 3 और 5 को, ये हो जाएगा 5, ठीक है, और माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 15, तो ये इससे डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे बच गया 2, ये हो जाएगा 12। 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 आ गया, तो ये भी करेक्ट है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें बेसिकली वहां पर इनकरेक्ट 1 बताना था। अब यहाँ पर आपको पूरी इक्वेशन दे रखी है और बताना है देन हाउ इज जी रिलेटेड टू जे। तो आप बताइए कि जो जी है वो जे से कैसे रिलेटेड है, हाउ इज जी रिलेटेड टू जे। देखो कैसे बताएंगे हम, जी का जे से क्या रिलेशन है। पहले आपको इक्वेशन दे देखिए, एफ इंटू जी। एफ इंटू जी का मतलब क्या है, सॉरी एफ एंड जी का मतलब है कि ए इज अ फादर ऑफ बी, मतलब एफ जो है वो फादर है जी का, एफ इज अ फादर ऑफ जी, ठीक है। जी एट द रेट का मतलब क्या है, जी जो है वो हस्बैंड है एच का। पेन नहीं चल रहा है, हाँ। जी जो है बच्चे वो हस्बैंड है किसका, जी इज अ हस्बैंड ऑफ एच, जी इज हस्बैंड ऑफ एच। और एच हैश का मतलब है पुत्र, एच जो है वो पुत्र है किसका, आई का। तो मतलब एच क्या है बच्चे, पुत्र है आई का। एक सेकंड रुक जाओ, एच क्या है बच्चे, पुत्र है आई का। व्हाट, G is a husband of H and H is बी ए का पुत्र है। अच्छा बी ए का पुत्र है, मतलब जो H I जो है बच्चे वो H का पुत्र है, ये फीमेल हो जाएगी। और I क्या है यहाँ पर, दूसरे पर्सन से रिलेशन दिया है, ठीक है ना। अभी तक क्या दे रहा था, A का B से, A का B से, यहाँ पे अचानक बदल दिया है, देख रहे हो कि B का A से रिश्ता बोल दिया। तो मतलब I जो है वो H का पुत्र है, और I एट द रेट J का मतलब क्या है, I जो है बच्चे वो हस्बैंड है किसका, J का। I हस्बैंड है J का। आपसे क्या पूछा है, तो G का J से क्या रिलेशन है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया, तो ये इसकी क्या है, बेटे की वाइफ है, तो इसकी क्या लगेगी, ये इसकी क्या लगेगी, G का J से क्या रिलेशन, G लग रहा है उसका फादर इन लॉ, ठीक है। क्या लग रहा है उसका फादर इन लॉ।
क्योंकि जे जो है वो जी के बेटे की वाइफ है ना, तो जी इज फादर इन लॉ ऑफ जे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटरचेंज करके इक्वेशन को करेक्ट करना है। वी हैव टू इंटरचेंज दीज नंबर्स। देखो यहाँ पर देखिएगा, आपको दिख रहा है कि आपको 16 और पहले ऑप्शन में 65 एंड 13 को चेंज करना है और मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज करना है ना। लेकिन आपको बताना है इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन बतानी है, यहाँ पर रॉन्ग नहीं बतानी है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखा करो। 65 एंड 13 को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 65, है ना। और क्या करना है, प्लस एंड मल्टीप्लाई को करना है। तो यहाँ पर मैं प्लस कर देती हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब क्या मैं, मुझे बताना, क्या मैं 13 को 45 से डिवाइड कर सकती हूँ और ऊपर से प्लस का साइन लग गया, कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। तो क्या यहाँ पर मैं 13 को 45 से डिवाइड कर सकती हूँ? क्या मैं 13 को 45 से डिवाइड कर सकती हूँ? कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, कोई सेंस ही नहीं बनता है ये चीज़ करने का। तो पहला इक्वेशन तो हमारी वैसे ही गलत होगी। फर्स्ट इक्वेशन इज आवर फर्स्ट इक्वेशन इज रॉन्ग। सेकेंड है कि हमें 45 एंड 13 और लेट मी चेक, यहाँ पर कुछ तो गायब हो रखा है, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पर साइन एक हट रखा है तो मुझे चेक करना पड़ेगा। Let me check the question first. 1 second. Question number 15. प्लस, देयर इज अ प्लस, देयर इज प्लस, ये क्या है, प्लस है, ठीक है। चलो देखो, तो ये प्लस का साइन है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हम मल्टीप्लाई प्लस और 45 और 13 को इंटरचेंज करते हैं। तो अगर मैं 45 की जगह पर 13 कर दूँ, ठीक है, और 13 की जगह पर 45 कर दूँ, विच इज़ करेक्ट, क्योंकि आपको इसको काटना पड़ता है ना, इसको हटाना पड़ता। मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज करना है, मतलब यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। इससे बहुत हद तक मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं। तो ये है 45 माइनस 65 है, 65 है, ठीक है, और डिवाइड बाय 13 है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी था। आप 65 को और किसी चीज़ से डिवाइड ही नहीं कर सकते थे। प्लस यहाँ पर कितना आ गया, 21 आ गया। तो जैसे ऐसे जब आपको पॉजिटिव सा दिखेगा ना कि देयर कुड बी समथिंग, तो वहाँ पर आपको आंसर हो सकता है, मिल सकता है। देखो, इसको आप इससे कट करेंगे 5 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पर आ गया 45 माइनस 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42, है ना। अभी दोनों को ला करके यहाँ पर ऐड करेंगे तो 40 और ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये 82 हो जाएगा। तो 82 इक्वल्स टू 82 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कि यहाँ पर हमारे पास डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने के दिया गया है और बोला गया कि विच वर्ड विल कम एट थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस पर कौन सा वर्ड आएगा, एक्वेरियम, एक्वेटिक, एक्वेरियल, एक्वेंटेंट और एक्वाविट। इसको हम करेंगे अरेंज डिक्शनरी ऑर्डर में और हमें थर्ड नंबर पे बताना है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नंबर वाला हमें बताना है। अब ए क्यू यू तो सब में कॉमन है, ए क्यू यू ए तक सब में कॉमन है। डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर वी है, इसमें टी है, यहाँ पर आर है, टी है और आर है। तो सबसे पहले तो वी टी आर में आर छोटा है और आर आई ए और आर आई यू में सबसे पहले कौन सा आएगा, आर आई ए आएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका पहले आ जाएगा। दूसरे नंबर पे एक्वेरियम आएगा जो कि फर्स्ट है, एंड देन थर्ड नंबर पे एक्वाविट और एक्वाटिक में एक्वाटिक आएगा। तो थर्ड नंबर पे एक्वाटिक आएगा विच इज ऑप्शन नंबर एक्वाटिक। क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो पहला बोलिए आप, है ना, या फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट आंसर इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन इट्स कम टू गिवन फिगर। अब ये मिरर इमेज आपको बेसिकली बनाना है। तो मैं बार बार ही बता चुकी हूँ कि मिरर इमेज अगर है तो जो भी चीज़ अगर आपका वेस्ट में है तो वो ईस्ट फेसिंग हो जाएगा, ईस्ट है तो वेस्ट फेसिंग हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोग को बता चुकी हूँ।
तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो पहली बात तो आपका एरो इधर आ जाएगा, है ना, ये जो एरो बना है आपका ये इधर आ जाएगा, और इधर ये ब्लैक वाला हो जाएगा जो फिल्ड वाला है, और एक नीचे अनफिल्ड वाला हो जाएगा। ये किस किस ऑप्शन में, अच्छा ये बहुत चालाक है, सारे ऑप्शन में ये वाला दे दिया, इनको पता है कि भाई ये तो कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही देते हैं, ठीक है। अब ये हार्ट है तो हार्ट आपका इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। अब इधर वाला ब्लैक है तो ये जब पलट के आएगा तो ये वाला साइड आपका फिल्ड हो जाएगा जो कि ब्लैक हो जाएगा, और ये वाला एक आपका वाइट हो जाएगा। ये किस किस ऑप्शन में है, ये आपको फोर्थ ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, है ना, नहीं 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 ये चेंज होगा, सॉरी इसमें ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक तो आपका इधर होगा ना, जब ये चेंज होकर के आएगा तो ब्लैक आपका इस साइड हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक आपका इस साइड हो जाएगा। तो पहले क्या दूसरे ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में ब्लैक आपको इस साइड दे दिया तो इसलिए ब्लैक आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। पहले ऑप्शन में देखेंगे करेक्ट है, तीसरे ऑप्शन में भी करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन में भी करेक्ट है। और यहाँ पर ये जो आपको ये बैटरी का शो कर रखा है, बैटरी वाला जो साइन शो कर रखा है वो चेंज होकर के इस साइड आ जाएगा। अब इस साइड आएगा तो कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा, जो भी करके बनता है ना। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में वो भी करेक्ट है। जब ये आपका 3 2 2 4 2 6 6 हेक्सागोन जो है आपका हेक्सागोन चेंज होगा, तो इस वाले फिगर में आप देख रहे हैं ये इधर ही रह चुका है, बट ये चेंज होकर के आएगा इस साइड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका बच्चे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आंसर करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो 4 है और कितना है 61 है, एंड देन नेक्स्ट वी हैव 9 है और कितना है 729 है। अगला हमारे पास कितना है बच्चे 6 है और ये क्वेश्चन मार्क है। अब दोनों में यहाँ पर चल क्या रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या डिफरेंस है या क्या चल रहा है, ध्यान से देखो। 4 से 61 कैसे आ सकता है, आपको लग रहा होगा 4 का स्क्वायर और रिवर्स में लिख दिया गया है ना, 16 को रिवर्स में लिख दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 9 का स्क्वायर तो 729 नहीं होता, और ना उसको रिवर्स में लिखा गया है, 726 लिखा है, सॉरी मैंने उसका क्यूब ही लिख दिया है, ये 726 है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप 4 का क्यूब किया आपने और -3 कर दिया, यहाँ से यहाँ गया तो आपने क्या किया 9 का क्यूब कर दिया और -3 कर दिया। तो अगली वैल्यू में यही काम करो भाई, अगली वैल्यू में आप क्या करोगे 6 का क्यूब कर दो और माइनस क्या कर दो 3 कर दो। 6 का क्यूब कितना होता है 216, 3 माइनस करेंगे तो 213 आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो 213 क्या है हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है, 213 इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें कुछ दे रखे हैं सिलोगिज्म के क्वेश्चन और उनको हमें सॉल्व करना है और उसका आंसर बताना है क्या होगा उसका करेक्ट आंसर। देखते हैं अब हमें क्या दिया, सम एल आर जेड, सम एल आर जेड, कुछ एल क्या है जेड है, कुछ एल क्या है जेड है, ठीक है। सम एल आर जेड, कुछ एल है जेड, एंड सम एल आर टी, कुछ एल क्या है टी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे एल थोड़ा सा मैं मिटा करके बना देती हूँ, सम एल आर जेड एंड सम एल आर टी। कंक्लूजन क्या है, ऑल जेड आर एल, कह रहे ऑल जेड आर एल, जो सभी के सभी जेड है वो क्या है एल है। तो क्या सभी के सभी जेड एल है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ कुछ पोर्शन ऑफ जेड क्या है एल है, आप देख सकते हैं सिर्फ थोड़ा सा जो जेड है वो एल है, ये वाला पोर्शन। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है नो टी इज जेड, तो क्या कोई भी टी जेड नहीं है। नो का मतलब क्या होता है कि आप पूरे के पूरे जो है 100% आपको ऐसे फिगर दिख रहा हो, नो का मतलब आप डेफिनेट हो। तो क्या आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि कोई भी टी जेड नहीं है, क्या ऐसा कुछ यहाँ पर दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया, अपने मन से आपको यहाँ पर नहीं ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, या फिर आप कह सकते हैं नन फॉलोज, है ना, नीदर कंक्लूजन फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, लेबर का कुछ कोड लिखा हुआ है, गेंद का कुछ कोड लिखा हुआ है, एंड कुछ और कोड दे रखा है। आपको बताना है कि भाई क्या होगा यहाँ पर, क्या हो सकता है। अगर मैं लेबर का कोड देखूं और इसका कोड क्या दिया हुआ है हमें XZC XEM, तो L से M, अगर यहाँ पे आप L देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये L है और ये M है, ये R है और ये X है, तो क्या चेंजेस हैं,
क्या चेंजेस है यहाँ पर, सीधा L से M आपको +1 करना है बस। तो मतलब आप इसको सीधा पहली बात तो रिवर्स करेंगे, इसको आप रिवर्स करो, ये कर दो R U O B A L और अब कोड लिखो। अब कोड लिखेंगे तो X हो जाएगा, ये Z हो जाएगा, ठीक है, ये S हो जाएगा, ये E है, C है और क्या है M है ना। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, C है और M है, देखो ध्यान से। तो R से X अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आप 6 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर आप 5 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर आप 4 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है। देखा कितना सिंपल है, रिवर्स कर दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कभी भी अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप का दे रहा हो कि फर्स्ट पहला जो आपका वर्ड है उसका फर्स्ट और कोड का लास्ट आपस में +1 +2 माइनस कुछ ऐसे हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है या फिर सिर्फ एक के डिफरेंस पर है, तो आप सीधा उसको रिवर्स करें। हमेशा फर्स्ट और लास्ट मैच करा लो कोड से और वर्ड से, ठीक है। अगला देखिए हमें बनाना किसका है, अर्न वर्ड का बनाना है, ठीक है ना। अब इसको पहली बात तो हम रिवर्स करेंगे, तो ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ठीक है, ये N है, फिर R है, फिर A है और फिर E है। सही लिखा है ना मैंने, DENRAE, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पर +6 किया है, तो इसको +6 करोगे तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, +5 करेंगे, फिर +4 है, फिर 3 है, +2 है और +1 है। इसमें +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये J हो जाएगा, ये भी ठीक है, J हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें R हो जाएगा ये, और ये 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का U हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट कोड बनेगा, JJRUCF। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो देखा आपने रिवर्स की पावर, द पावर ऑफ रिवर्स। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कि हमारे पास कोड दिया है 598 और 9, 598 और 9। 1414 दिया हुआ है, देखो अब ध्यान से देखो। तो अगर देखेंगे 5 है और 98 है और कितना है, 9 है ना। 5 है, 98 है और 9 है ना, 598 9। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, एक बारी ध्यान से देखेंगे तो 5 और 598 और 9 में क्या है, एक चीज़ आपको दिख रही है कि 98 क्या होता है, 14 का मल्टीपल होता है ना। 98 जो है वो 14 के डबल में, तो और 98 कितनी बार में आता है, 14 7 जा कितना होता है, 98 होता है। तो पहली बात तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 9 को ऐड कर लीजिए। 5 और 9 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 को आप क्या कर दो, 14 इंटू में 5 कर दो तो आपको मिल जाएगा कितना, नहीं सॉरी 14 7 जा कितना हो गया, 68 हो गया। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, आपने क्या किया A प्लस सी इंटू आप कितना कर दो, 7 कर दो तो आपको मिल जाएगी वैल्यू B, आपको मिल जाएगी वैल्यू B, है ना। यही लॉजिक था यहाँ पर। दूसरे का भी हम कर लेते हैं, देख लीजिएगा 10 है, 168 है और कितना है आपका 14 है। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 24 7 जा आपको आराम से दिख जाएगा 168 हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यही सेम चीज़ आपको ढूंढना है, यहाँ पर सेम चीज़ ढूंढना है, किस में है, तो क्या 3 और 1 4 को जोड़ेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 7 जा कितना होता है, 4 7 जा 28 होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। हमने क्या किया, 1 है, 28 है और 3 है, तो भाई इन दोनों को जोड़ दो, 4 हो गया, 4 7 तो 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखते हैं 8 है, 8, 13.5 है, देन हमारे पास कितना है 14.9 है एंड देन वी हैव 17। अगला नंबर हमें बताना है, क्योंकि ये क्या है, मिसिंग नंबर सीरीज है। क्या है, मिसिंग नंबर सीरीज है। करेंगे इसको, समझेंगे। अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो देखिएगा, डिफरेंस अगर हम निकाल लेंगे तो ये 5.5 का डिफरेंस आ रहा है ना, प्लस 5.5 है। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना है, 1.4 है क्या डिफरेंस, अच्छा ये 12.8 है, सॉरी ये 12.8 है यहाँ पर,
12, मुझे लगा कि 12 जो है वो क्वेश्चन नंबर है। देखो तो अब हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप देख रहे हैं, पा रहे हैं अगर इसको, तो 1.3 का डिफरेंस है शायद, है ना, 0.7 का डिफरेंस है। यहाँ से 2 और 7, 0.7 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है बच्चे, 0.7 ऐड हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 1.4 ऐड हुआ है ना, क्या हुआ है, 1.4 ऐड हुआ है, इन दोनों के बीच में 1.4 का एडिशन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहेंगे तो बच्चे कितना हुआ है, 2.1 का एडिशन हुआ है। कितना हुआ है, 2.1 का एडिशन हुआ है ना। तो बेसिकली 7 का टेबल चल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस 2.8 ऐड कर देंगे, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.8 होगा। 19.8 क्या हो जाएगा बच्चे, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज योर एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है कि ए बी सी डी, अगला हमारे पास क्या है, सी यू के ए, एंड देन वी हैव ई एन एस एक्स, अगला हमारे पास क्या है, जी जी ए यू, ठीक है, और अगला आपको बताना है क्या होगा। अब यहाँ पर चलो देख लेते हैं, क्या होगा। देखिएगा तो C से A से C जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चे, +2 कर रहे हैं। C से E जा रहे हैं तो हम +2 कर रहे हैं। E से G जा रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। तो G में भी आगे +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो I हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब B से C करेंगे तो भी +1 है यहाँ पर, ठीक है। C से आप क्या करेंगे, B से U कर रहे हैं, सॉरी B से C कर दिया मैंने, वो तो A से C था। B से U कर रहे हैं तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो -7 हो रहा है। B से U का मतलब क्या हो गया, ये 21 होता है, ये B 2 होता है, तो यहाँ पर तो -7 हो गया, ठीक है। C से K हमने किया तो हमने क्या किया, C से K में क्या हो जाएगा आपका 8 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर तो 8 ऐड हो गया, और इसमें देखेंगे आप तो कितना हो गया, -3 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है बच्चे, +2, ठीक है, -7 +8 और -3, यही लॉजिक चला है यहाँ पर। यही सेम काम हम यहाँ पर कर देते हैं बिना इधर उधर बहुत ज़्यादा मच किए, क्योंकि भाई करना तो सब में वही पैटर्न चल रहा है, समझ आ गया कि सब में यही पैटर्न चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सब में यही पैटर्न चल रहा है, तो +2 यहाँ पर हम क्या करेंगे, -7 करेंगे। अब G में से -7 करोगे तो आपको क्या दिखेगा, Z दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। G में अगर आप -7 करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, Z दिखेगा, तो ये हो गया Z। यहाँ पर आप क्या करेंगे, +8 ऐड करेंगे, तो 1 में एक ऐड करेंगे तो 9 का I हो जाएगा, है ना। और U में से आपको क्या करना है, -3 करना है, तो ये 21 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है IZIR ऑप्शन नंबर क्या है, 4th आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा था बेसिकली, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज 90। दिस इज 90। तो 1751 और 147, तो 17 3 कितना होता है, 51 होता है, लेकिन 51 3 147 तो नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है हमें 10 है, 30 है, और कितना है, 90 है। तो देखिएगा ये तो ×3 है, ये भी क्या है, ×3 है ना, बहुत बढ़िया। अगला ऑप्शन देखेंगे हम, 15 है और 45 है और 135 है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये क्या होता है, ×3 होता है, और ये भी क्या होता है, ×3 होता है। अगला ऑप्शन है हमारे पास 22, 66 और क्या है, हाँ 198 है। तो यहाँ पर आपको पता है ये ×3 है, और ये भी क्या है, ×3 ही है। तो सिर्फ पहला ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में हमारे पास क्या हो रहा था बच्चे, ऑप्शन में बस ×3 का लॉजिक चल रहा था, है ना। ये वाला लॉजिक आपका चल रहा था यहाँ पर ×3 का, है ना। और यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है हमारा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑड वन आउट था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर IR BY UF NM एंड GT। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा। तो IR आपको पता है एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। BY पता है एक दूसरे का ऑपोजिट है। यहाँ पर सब क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स ही हैं। क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट्स ही हैं।
अब जैसे आई आर एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन बी और वाई में यहाँ पर आपको चेंज देखना पड़ेगा कि बी और आर में क्या चेंज है, ठीक है ना। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे, बी से आर से बी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 2 10, यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है ना। बी से अगर आप जा रहे हैं बच्चे आर, तो यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, -16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखिए y से u, अगर हम y से u करेंगे तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर तो माइनस क्या हो रहा है बच्चे, 4 हो रहा है, ठीक है। f से n अगर हम जा रहे हैं, f से n अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अब f से n जाने के लिए हम +8 कर रहे हैं, है ना, वेरी नाइस, +8 कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पर m से g जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, माइनस का 6 कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है, माइनस माइनस अगर हम बोले, अगर प्लस बोलेंगे तो +8 2 10 हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, अगर हम प्लस करें तो ये +10 है, -4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का आ रहा है, माइनस का, इन दोनों का डिफरेंस 2 का आ रहा है, ठीक है। तो अगला फिर हमारा यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो जी में से अगर आप 6 माइनस करेंगे, टी में से अगर आप 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी में 6 प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा बच्चे, जेड आएगा, और जेड का ऑपोजिट ए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जेड ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आराम से आपको दिख रहा है कि 6 माइनस हो रहा है ना। चलो, तो ऑल राइट बच्चों, ये थे आज का हमारा सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।